If this man is not there, the film कभी भी complete नहीं होती थी. ये कभी complete नहीं हो सकती थी. I think it is the kind of resilience he has and the kind of love he has. Boni sir, hats off. आपके पास आई जब ये ऐसा किरदार आपने सुना तो was it immediately yes from your side for this project या फिर किस तरह से? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई कैरेक्टर हिस्ट्री में था और फुटबॉल इस पीक पे हिंदुस्तान में पहुंचा था. तो व्हेन आई हर्ड अबाउट इट एंड जो जिस डिटेल में कहानी मैंने सुनी आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई डिसाइडेड टू इट. और मेरा सबसे बड़ा इंटेंशन था कि ये अगर मुझे भी नहीं पता था तो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा. तो आई थिंक ये बात हर हिंदुस्तानी तक पहुंचनी चाहिए. और ये आइडिया लेवल पे सिर्फ 15 मिनट में ओके कर दिया. हम लखनऊ गए थे अजय को मिलने के लिए. इट टुक हिम जस्ट 10-15 मिनट जिस आई एम डूइंग द फिल्म. ये फिर उसके बाद हमने पूरी जब स्क्रिप्ट भी पूरी नरेट की तो दैट सील्ड द मैटर. बट इनिशियली ही वाज पॉजिटिव राइट फ्रॉम द टाइम ही हर्ड द आइडिया एंड विद इन 15 मिनट्स ही आस्क्ड अस टू गो अहेड एंड कंप्लीट द स्क्रिप्ट. विदाउट यू सैयद अब्दुल रहीम जो उन्होंने उनकी कंट्रीब्यूशन रही इंडियन फुटबॉल के लिए पॉसिबल था नहीं. तो आपके रोल के बारे में कुछ बताइए. मेरे कैरेक्टर का नाम सैरा है. आई ऑब्वियसली प्ले रहीम साहब्स वाइफ. जैसे कि बोनी सर ने बोला था कि शी इज़ द इमोशनल कनेक्ट. शी होल्ड्स द फैमिली टुगेदर व्हेन रहीम साहब is his passion for football shows on screen. I mean shows. So how she holds the fort at home and everything. And so I'm really happy and thankful that I got to be a part of this project. It's all thanks to Boni sir. उन्होंने मुझे कॉल किया था ना. Actually not मुझे personally, but I got a call saying Boni sir said will you be a part of it? So I said हाँ sir, I would love to be a part of it. Thank you so much sir. It was such an honor to share the screen space with you. And Amit, I hope I've lived up to your expectation for this character. मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है. I just can't wait for all of you to see the film when it comes out because I'm sure everybody is going to love it and the players, I think you guys have done a wonderful job. So. वाओ. नहीं तो अजय जी, रूना फ्रॉम वेब दुनिया. मैदान का ये जो ट्रेलर देखा बहुत सुंदर है और मुझे ये बताइए आपके अंदर का स्पोर्ट्समैन कितना जाग पड़ा जब आप इस फिल्म में एकदम एंट्री किए हैं, पूरे शूट किए हैं तब. आई थिंक इट गेट्स वेरी एक्साइटिंग जब आप कोई मैच भी घर पे देख रहे हो या कहीं खेल रहे हो तो सडनली यू स्टार्ट बिलीविंग दैट यू आर यंगर देन व्हाट यू आर. तो इट गेट्स वेरी एक्साइटिंग. और जैसे इन बॉयज़ ने जो खेल रहे थे इट इज़ अमेजिंग. अमित ने जैसे कहा कि इनको साल भर ट्रेन किया लेकिन ये इतना अच्छा आप खेलते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग है. मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खेला. जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरा एक सीक्वेंस था बस उसके लिए खेला. जैसे आप लोग बता रहे थे कि आप लोग का जो जर्नी था, आप लोग का स्ट्रगल था, वो भी एक मतलब जितना जद्दोजहद रहीम साहब को करनी पड़ी थी वो अपने टीम तैयार करने के लिए, उनको विक्ट्री दिलाने के लिए उस टीम को, वैसे इस फिल्म को बनाने और यहाँ तक लाने के लिए आप लोग को भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी. fact that we were in the midst of these crises which the entire world was facing. During the lockdown we had the set standing for almost 3.5 years and we used to shoot lockdown का जब एक window open आता था. All the players who were coming from overseas and the crew which was coming from overseas would land here. We would shoot for say maybe 8-10 days. एक आध मैच शूट होता था दोबारा लॉकडाउन शूट. ऐसे हमारे साथ 3 बार हुआ है. उस चक्कर में मतलब मेहनत तो दूर की बात रही. मुझे ऐसा लगता है टू हैव दैट पेशेंस. देखो मेहनत तो हम जो भी जॉब होता है हम पूरी तरह करते हैं बट समटाइम्स यू लूज पेशेंस. आई एम ग्लैड दैट माई क्रू डिडंट लूज पेशेंस. और आपको एक चीज़ बताऊँ, पिक्चर जब खत्म हो गई मैचेस भी हमने शूट कर लिए तो मुझे अमित ने कहा कि यहाँ पे हमको सिर्फ इंडियन फेसेस नहीं दिखाने ऑडियंस में, फॉरेनर्स भी दिखाने. तो मैंने बोला उसका क्या इलाज, यू वांट टू गो टू एवरी कंट्री. तो खैर देन आवर प्रोडक्शन टीम डिसाइडेड कि नहीं बैंकॉक में हर कंट्री के कोई ना कोई हमको मिल जाएंगे फेसेस. तो वी वेंट टू अमित वेंट टू बैंकॉक एंड ही वाज देयर फॉर 9 days ओनली टू टेक द क्राउड शॉट्स. सो ये भी एक तरीका है मेहनत का. It was passion with मेहनत because after the film is complete होता क्या है कि सब लोग अंगड़ाई लेने शुरू करते हैं यार हो गए भी खत्म. बट ये लास्ट मिनट तक लगे हुए थे. हमने एक कंटिन्यूटी की बस इधर यूज़ की थी. सेम बस अमित इंसिस्टेड कि उधर बैंकॉक में भी हो. तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो अमित ने हमसे करवाई और हमने खुशी खुशी की. अमित फ्रस्ट्रेटिंग भी था कभी कभी? वो तो ऑब्वियस सी बात है. फ्रस्ट्रेटिंग तो था ही. मतलब तैयारी करो और शूटिंग नहीं हो तो फ्रस्ट्रेट तो हो जाता है आदमी. जैसे फिल्म के अंदर देवगन सर का पार्ट है जो रहीम साहब का, जितना वो जिद्दी है उतने ही ये चारों लोग भी जिद्दी हैं.
बोनी जी, जॉय, आकाश और मेरे डायरेक्टर अमित। और जैसा कि सब जानते हैं कि कोविड की वजह से, साइक्लोन की वजह से 4-5 साल हुए इसके अंदर, लेकिन इन्होंने जिद नहीं छोड़ी। और मुझे नहीं याद कि कोई भी मोमेंट, कोई भी दिन ऐसा गया कि जहाँ पर हम लोग शूट ऐसे कर रहे थे कि यार ये शूट, ये दिन निपटाना है, ये सीन फिनिश कर दो। बड़ी जिद के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ ये फिल्म बनाई है और मुझे बड़ा फख्र है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ये फिल्म सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन मेरा भी सवाल इसी से रिलेटेड है। मैं 2 फिल्मों का जिक्र करना चाहूँगी। एक फिल्म थी जो आज़ादी के पहले सूरी सेन जी ने लड़ी थी, उस पर आधारित थी फिल्म खेले हम जी जान से। वो आज़ादी पाने की जद्दोजहद थी। दूसरी फिल्म अगर हम लें तो वो थी चक दे इंडिया, जो देश को फिर से उठाने की कोशिश थी। लेकिन ये जो आपकी फिल्म है उसमें जो रहीम जी का कैरेक्टर है वो 10 साल की जो मेहनत है अपने, जैसा कि आपके ट्रेलर में भी कहा है कि ये इंडिया को पहचान दिलाने की जद्दोजहद भी थी। लेकिन तीनों में एक ही चीज़ कॉमन था कि उन लोगों ने बहुत कमज़ोर टीम को लाकर विश्व के मंच पे खड़ा किया। तो जो आपकी देशभक्ति है, आपकी फिल्म की में जो देशभक्ति है, वो इन दोनों फिल्मों से कितनी अलग है? देखिए, जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं और हम एक आर्मी की बात करते हैं ना, जब भी जो फ्रंट पे लड़ रहे होते हैं, हम जिनकी वजह से सेफ बैठे हुए हैं, जब मैच हो रहा होता है तब ग्राउंड के ऊपर जो प्लेयर्स भाग रहे हैं वो लड़ रहे हैं अपने देश की इज्जत को बरकरार रखने के लिए, और मैदान भी वो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है। इंडिया, यूनिटी, इंडिया साथ में, वो यही बोल रहे हैं। आज मैदान में उतरना 11 लेकिन दिखना एक। दैट इज वॉट हिज एक्चुअली मोटो वॉज, दैट हम लोग एकदम नए, वी वर ब्रांड न्यू, लाइक वी वर किड्स, वी वर लाइक आवर कंट्री वाज 5 year old 1952 जब उन्होंने ये टीम बनानी शुरू करी, और बनाते बनाते में 1962 तक वो टीम पूरी तैयार हुई, जिसका फल हम लोग को मिला कि हम लोगों ने एशियन गेम्स जीते हम लोग। सो दैट होल थिंग ऑफ इंडिया, एंड it's about the emotion what we are talking about in this film, his emotion towards the country, उनका इमोशन कंट्री की तरफ क्या था, दैट अगर हम फुटबॉल में अच्छे होंगे, फुटबॉल एक ऐसी गेम है जो दुनिया भर में खेला जाता है, और अभी हम तो एकदम बच्चे हैं, वी आर जस्ट 5 year old country, तो वी वर ब्रिटिश इंडिया बिफोर दैट, तो हमारा नाम हर उस कंट्री में जाना जाएगा जिसमें वो स्पोर्ट्स खेला जाता है, फुटबॉल। दैट वाज हिज थिंग। हेलो अजय सर। हाय। Okay, Ajay sir over here on your right, sir on your left, sorry. Ajay sir, आप always been in a very different role. जब भी आप रोल निभाते हो पूरी तरह से 100% उसको देते हो। सर मुझे ये जानना था आपने इस रोल के लिए what all preparation you did? I think I answered that question. जब मैं कोई भी फिल्म या कोई भी कैरेक्टर करता हूँ तो I start thinking like that character. But beyond that मेरे पास नरेशन से लेके प्रिपरेशन तक अमित ने इतनी तैयारी की हुई थी, आई हैड टू जस्ट लिसन टू हिम एंड जस्ट फॉलो इट। अजय जी, सो आप मानते हैं कि ये फिल्म आने के बाद जितना क्रेज़ लोगों के अंदर क्रिकेट को लेकर है, उतना ही क्रेज़ फुटबॉल को लेकर भी? यार वो तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि ऑडियंस का रिस्पांस क्या होता है। जो एक्साइटमेंट फिल्म देख के होती है और जो फीलिंग आती है फुटबॉल के लिए, आई थिंक उसमें बहुत बड़ा फ़र्क तो पड़ेगा लोगों को ये फिल्म देख के। अब फाइनल रिएक्शन ऑडियंस का क्या होता है ये तो आप मुझे फ्राइडे को 3 बजे के बाद ही बताएंगे। So it usually happens with your festival is that the films clashes with some other film, and even with I was waiting for this. I was waiting for this. Yeah, so even I was waiting. Actually हर फिल्म के टाइम यही सवाल होता है usually. तो इसका भी क्लैश हो रहा है बड़े में या छोटे में के साथ। So देखिए सबसे पहले तो मैं क्लैश नहीं कहूँगा, और अगर आप क्लैश कहते हैं तो आपकी लैंग्वेज में मैं चाहूँगा कि कोई 2 फिल्में एक साथ रिलीज़ नहीं हो, लेकिन देयर आर सब कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से करनी पड़ती है, और आई थिंक दोनों अलग अलग जॉनर की फिल्में, हम सब एक फैमिली की तरह है, हम दोस्त हैं, तो आई थिंक ये हम क्लैश की तरीके से नहीं देख रहे इसको, हम देख रहे हैं कि अच्छा बड़ा वीकेंड है और दोनों फिल्में बहुत अच्छा करेंगी। Priyamani ma'am, recently you had a hit film like Article 370, and now you have Maidan coming. You have been away from Hindi cinema for in the middle time, but now you are coming back with back-to-back films. How does it feel? Feels great. I'm happy, feel very excited, and again I can't wait for people to watch this masterpiece as well. एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, I would like to enlighten the media
It was Saeed Abdul Rahim who got हमारा first Olympics जो हमने खेला था football. The players were barefoot. And this coach Abdul Rahim was the one instrumental getting the shoes for the players. And in India those days, the game used to be played for 70 minutes. In India, all the football games or competitions were held for just 70 minutes. And internationally, they were played for 90 minutes. So it was again the effort of Saeed Abdul Rahim साहब कि ये इंडिया में भी तब्दीली हुई, क्योंकि अक्सर इनिशियल डेज में जब सईद अब्दुल रहीम भी कोच थे तो 70 मिनट के बाद हमारे प्लेयर्स थक जाते थे. बोनी जी पूरी कहानी यहीं सुनाओगे कि पिक्चर भी देखने दोगे? हाँ, डोंट गेट टू एक्साइटेड. आधी इंडस्ट्री को पिक्चर भी दिखा चुके हैं. Last question now. Last question. Yeah. जी over here. Right hand. शारिक शेख फ्रॉम बजूका. और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि ये फिल्म फुटबॉल एसोसिएशन जो है अभी की उनको भी दिखानी चाहिए और ताकि और जो है स्पोर्ट्स इम्प्रूव हो, आपके हिसाब से क्या? अजय जी आपसे किससे? मेरे से पूछ रहे हो? अजय जी से. क्या दिखानी चाहिए? जरूर दिखानी चाहिए. आई थिंक बिल्कुल. आई थिंक दे आर प्लानिंग समथिंग आल्सो लाइक दिस कि हम तो जितने ज़्यादा लोग देखें उतना बेहतर है. और डेफिनेटली फुटबॉल के जितने भी अथॉरिटीज़ हैं सबको दिखानी चाहिए. बिल्कुल. थैंक यू एवरीवन फॉर द क्वेश्चंस. अब मैं बुलाना चाहूंगा पूरी टीम को.